कोरोना जैसी महामारी से निपटने के लिए जो भारत सरकार ने गाइडलाइन जारी किया था और लॉकडाउन जो किया गया है 31 मार्च तक के लिए, आप देख सकते हैं कि प्रशासन हालांकि कल का पहला लॉकडाउन जो था, पहले दिन का लॉकडाउन जो था, वो उसमें कहीं ना कहीं लोगों ने काफ़ी उसका मजाक बना दिया था। लेकिन कल के बाद से जिस तरह से प्रशासन ने इसे गंभीरता से लिया और आज सख्ती दिखाते हुए बहुत हद तक इस पर काबू पाया जा चुका है। आप देख सकते हैं कि नगर परिषद, सिवान नगर परिषद भी काफ़ी सजग है और साफ सफाई से लेकर के पूरे शहर में ये धुआं छोड़ा जा रहा है और ताकि कहीं भी कोई कीटाणु वगैरह हो, फॉगिंग की जा रही है। और आप देखिए कि पूरे शहर में इसे किया जा रहा है फॉगिंग, ताकि जो मच्छर हैं, जो कीटाणु हैं, यहाँ तक कि कोरोना से भी बचाव किया जा सके। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि सिर्फ सरकार के जागने से नहीं होगा, सरकार के आदेश से नहीं होगा, सरकार के सिर्फ फैसले से नहीं होगा, उसे कहीं ना कहीं आम आदमी को ही मानना होगा। और ये किसके लिए? अगर प्रधानमंत्री किसी के लिए कोई गाइडलाइन जारी कर रहे हैं तो वो किसके लिए? हम सबके लिए। और हमारा भी कर्तव्य बनता है कि हम उनके गाइडलाइन को, भारत सरकार के गाइडलाइन को माने। लेकिन उसके बावजूद भी, सब कुछ होने के बावजूद, कुछ लोग अभी भी उनको लगता है कि शायद छुट्टी मिली है, हमें तफरीह करने का मौका मिला है, और वो सुबह में भी और शाम में भी वो निकल जाते हैं सड़क पे मोटरसाइकिल लेकर के, पैदल भी घूमने के लिए। जबकि कहा गया है कि अगर ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूरत ना हो तो आप अपने घर से बाहर ना निकलें। सुबह से लेकर के रात तक ये सभी पुलिसकर्मी हैं, मजिस्ट्रेट हैं जिनकी यहाँ पे पोस्टिंग की गई है, वो सभी लगातार ये चेक कर रहे हैं कि कोई अगर यहाँ से मोटरसाइकिल से या गाड़ी से निकल रहा है तो वो किस वजह से निकल रहा है, कितनी ज़रूरत है उसको, यहाँ चेकिंग की जा रही है। हम खड़े हैं सिवान के बबुनिया मोड़ पे और यहाँ जो भी पुलिसकर्मी, जो मजिस्ट्रेट तैनात हैं, वो बिल्कुल अपने ड्यूटी पे तैनात हैं। एक एक व्यक्ति की जांच हो रही है। छूट दिया गया है, सरकार ने ये कहा है कि लॉकडाउन जो है, लॉकडाउन ये जनता को करना है, जनता को अपने आप को अपने घरों में तब तक सिमटना है जब तक कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी ना हो। ज़्यादा ज़रूरी हो तब आप सड़क पे आएँ, अन्यथा अपने घरों में। और शायद यही कोरोना से बचाव का सर्वोत्तम उपाय है और उसी को आप देखिए कि बहुत से लोग, बहुत ज़रूरी होगा तब ये लोग निकले हुए हैं। लेकिन कहीं ना कहीं इन सब से आपको बचाव करना होगा। हम यहाँ पे जो अधिकारी यहाँ पे ड्यूटी पे तैनात हैं, हम इनसे बातचीत करेंगे। सर, आप लोग यहाँ बबुनिया मोड़ पे खड़े हैं, बहुत से लोग अभी भी, कल जिस तरह से लॉकडाउन की धज्जियाँ उड़ाई गई थी, एकदम सरेआम लोग घूम रहे थे, कल में और आज में कितना अंतर आपने देखा है? बहुत अंतर है, बहुत कम हुआ है। आप चेक करते हैं तो क्या लोग क्या कहते हैं कि दवा लाना है, कोई कह रहा है हॉस्पिटल जाना है, कोई कुछ हो, कोई कुछ राशन लाना है, कोनो का यही सब बताता है। तो झूठ बोलता है, सच बोलता है, क्या बताया? बोलता है कि दवा लाना है, पुर्जा देखते हैं हम लोग। पुर्जा दिखाता है लोग, दिखाता है कोई दिखाता है, कोई चाहूँ देखा वो दवा पुड़िया रख ले, वो लेकर चल जाता है। मतलब कि कल से बहुत ज़्यादा ये कवर किया गया। सुबह में आया तो सब बढ़िया पदाधिकारी लोग जी, और इस समय थोड़ा सा हुआ था रोक तब जाकर शांति हुआ। नाम बता दें अपना, नाम बता दीजिए। हमारा सुरेश सिंह नाम है। सुरेश सिंह है, यहाँ पे ड्यूटी पे तैनात है। और इनसे बातचीत हुआ कि कल जिस तरह से सिवान के लोगों ने लॉकडाउन की धज्जियां उड़ाई थी, हालांकि पहला दिन जब प्रधानमंत्री के आह्वान पे उन्होंने कर्फ्यू, जनता कर्फ्यू का ऐलान किया था, तो बड़ा अच्छा रिजल्ट आया था। चाहे वो सभी समुदाय के लोगों ने उसे माना था और जिसे देख करके लगा कि भारत एक है। अपने देश के प्रधानमंत्री के बात पे भारत एक है और सभी लोगों ने उसे माना था और उस जनता कर्फ्यू को सफल बनाया था। लेकिन जनता कर्फ्यू के दूसरे दिन जब भारत सरकार ने 31 मार्च तक के लिए
पूरे बिहार को, पूरे देश को, लगभग पूरा देश अभी लॉकडाउन में चल रहा है, लेकिन जनता कर्फ्यू के बाद लोगों ने धज्जियां उड़ा के रख दी और उसके बाद जो भी सरकार है, चाहे वो बिहार सरकार हो, पंजाब ने तो अपने इलाके में कर्फ्यू लगा दिया कि ये लोग ऐसे नहीं मानेंगे, कर्फ्यू लगा दो। कर्फ्यू लग गया, लेकिन बिहार में थोड़ी एहतियात बरती है और हमें सरकार के उस फैसले को सम्मान करना चाहिए। बहुत ज़्यादा ज़रूरत ना हो तो सड़क पे ना निकले, ये कहा गया है और होना भी चाहिए, क्योंकि इस बीमारी का इलाज नहीं है। आप इसे सोच सकते हैं कि जब पूरे देश की रेलवे व्यवस्था को ठप कर दिया गया है, पूरे देश की उड़ान को ठप कर दिया गया है, पूरे देश में बड़े बड़े जो हमसे बड़े बड़े शहर हैं, दिल्ली है, मुंबई है, हैदराबाद है, राजस्थान है, वहां पे पूरी तरह से लोगों को लॉक कर दिया गया है, तो फिर यहाँ पे हमें भी उसका पालन करना चाहिए। हमें भी जो लॉकडाउन किया गया 31 मार्च तक के लिए उसे मानना चाहिए और शायद यही उपाय है इस महामारी से बचने के लिए। और अब हम आपको इसी तरह से और जगहों पे ले चलेंगे और दिखाने का प्रयास करेंगे। कुछ लोगों से भी बातचीत होगी कि आखिर वो सड़क पे निकले हैं तो किस वजह से निकले हैं, क्या करना है उन्हें। अभी हम जो पुलिस के अधिकारी थे उनसे बातचीत हो रही है, तो उन्होंने थोड़ी संतोष व्यक्त किया कि कल जिस तरह से लोग सड़क पे उतरे थे आज वो भीड़ नहीं है, लेकिन अभी भी लोग हैं, झूठ बोलते हैं।